राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खेल मंत्री अरविंद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कुल 23 खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं 21,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इस राष्ट्रीय खेल दिवस की मैं समस्त खिलाड़ियों को, खिलाड़ी प्रेमियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। आज बीसीसीआई के माध्यम से जो हमारे सीएयू को उत्तराखंड की मान्यता मिली है, आज सीएयू के माध्यम से जो क्रिकेट के उदीयमान खिलाड़ी हैं और जो इनकी टीम है, आज उन टीम को, उन बच्चों को आज सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं इस अच्छे काम के लिए और जो क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशनल कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं सीएयू को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में भी ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता रहे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। खबर देहरादून से है, जहां चुनावों के पास आते ही दल बदल जो है वो तेज हो जाता जा रहा है। कांग्रेस के नेता बीजेपी में तो बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने लगे हैं। वहीं कुछ संभावनाओं को देखते हुए तो कुछ टिकट की चाहत में पार्टी बदल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के सबसे बड़े गढ़ रायपुर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ी सेंधमारी की है। बताते चलें कि भाजपा नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र नेगी को हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई गई। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला किया। गणेश गोजियाल जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, तब से हमारा जय श्री गणेश बड़ा मजबूत हो गया है, बड़ा बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। तो आज एक विशाल ये कांग्रेस की ज्वाइनिंग समारोह है, ये एक प्रकार का ज्वाइनिंग का महासमारोह है, जिसके अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता तो केवल स्वागत के लिए आए हैं, कुछ लोग जो है हीरा सिंह जी आदि, प्रहलाद जी, सब लोग, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो आज कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली और केदारनाथ विधानसभा प्रभारी सुमंत तिवारी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में नवीन पिरशाली ने कहा कि उत्तराखंड सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लंबे समय से तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन के बावजूद अभी भी कमेटी बनाने की बात कर रही है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देवस्थानम बोर्ड को लेकर है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ढीला रवैया अपना रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए, अन्यथा इस बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी जल्दी ही पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। किसानों द्वारा लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली और हरियाणा में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कल दिल्ली में सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से पूरे देश में किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हरियाणा में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आज सीमांत क्षेत्र खटीमा में दर्जनों किसानों ने मंडी समिति में इकट्ठे होकर हरियाणा राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से तत्काल तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। महीने से 3 काले कानूनों के विरोध में धरने व प्रदर्शन में विभिन्न बॉर्डरों में बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक हमारे किसान भाई कल हरियाणा सड़कों पर बैठे हुए थे। अकारण ही
खट्टर सरकार ने अपने गुंडों से और हमारे किसानों पे, भोले भाले किसानों पे जो है लाठी चार्ज की है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज पूरे हिंदुस्तान के हमारे किसान भाई जो है पुतला फूकने का कार्य कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमने खट्टी मामा हमारे किसान भाइयों के सहयोग से यहाँ पर खट्टर सरकार का पुतला फूका है और ये लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, इस किसानों का उत्पीड़न बंद नहीं होता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। खबर डोईवाला से है, जहां यूकेडी ने जिला सम्मेलन किया। वहीं परवा दून जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में यूकेडी के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पंवार के साथ तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके साथ ही 2022 में यूकेडी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया गया। भाजपा कांग्रेस पर यूकेडी ने प्रदेश को लूटने और कई आरोप लगाए। संजय डोभाल इस सम्मेलन के बाद जिला अध्यक्ष घोषित किए गए। संजय ने कहा कि यूकेडी सत्ता में आने पर भू कानून लागू करेगी, इसके साथ ही रोजगार और विकास पर फोकस करेगी। सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप अब गांव देहात की गली गली तक पहुंच चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह 100% वैक्सीनेशन किया जा सके। वैक्सीन को लेकर खासकर मुस्लिम समुदायों के लोग भी धीरे धीरे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में भी प्रवेश सुविधा पॉइंट में 7वीं बार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने वैक्सीन लगवाया। सेंटर संचालक डॉक्टर परवेज अली ने बताया कि हम अधिकतर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन मानसून सीजन में कोरोना के साथ ही अन्य रोगों को नजरअंदाज करने की भूल ना करें। बरसात के इस मौसम में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं, जिनको लेकर जरा सी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। उत्तराखंड सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह जागरूक है। हम हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे ये बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। आपकी सजगता और सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है। डेंगू का मच्छर सदैव घर और उसके आसपास इकट्ठा हुए साफ पानी में ही पनपता है और ये कुछ जरूरी उपाय अपनाकर खुद को और अपने अपनों को डेंगू से बचा कर रखें। घरों के आसपास पानी बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दें। कूलर का पानी प्रतिदिन बदलें। घर में गमला या गमला रखने वाली ट्रे में पानी ना ठहरने दें। बेकार बर्तन, खुली बोतलें, डिब्बे, टूटा हुआ प्लास्टिक और पुराने टायर आदि घर में जमा ना करें। पानी की टंकियों को ढक कर रखें। सावधानी के बावजूद अगर किसी में भी डेंगू के लक्षण दिखाई दें तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें। अपनाएं स्वच्छता और कुछ सामान्य उपाय, डेंगू के प्रभाव से खुद को बचाएं। स्वच्छता अपनाकर बचाएं घर परिवार, खाली जाएगा डेंगू का हर वार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वीकेंड की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल का रुख करने लगे हैं। शनिवार, रविवार और सोमवार की छुट्टियों के चलते सरोवर नगरी नैनीताल के मुख्य पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। नैनीताल समेत उत्तराखंड के समूचे पहाड़ों में इन दिनों भारी बरसात के चलते जगह जगह सड़कें भूस्खलन के चलते बंद पड़ी होने के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद से पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा, बंद सड़कों को खुलवाने में टीम मुस्तैदी से जुटी है, जिसके चलते उन्हें यहां पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई। बहुत अच्छा है, काफ़ी ठंडा मौसम है, बिल्कुल एकदम आपको सर्दियों वाला माहौल लगेगा यहाँ पे। जैसे दिल्ली से जो भी आ रहे हैं टूरिस्ट वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, तो सबको यही है कि सब आएँ यहाँ पे और एंजॉय करें अच्छे से। पहले आए हैं पर इस बार का नज़ारा अलग है, वो काफ़ी अलग है कि बादल काफ़ी नीचे आए हुए हैं, काफ़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं इसमें, तो एक अपने आप में काफ़ी अच्छा एक वो है, मनोरंजन का वो है। इसमें 4-5 महीने से हमारा काम डाउन चल रहा था। इस वीकेंड पे जो है काम अच्छा चल रहा है। इस वीकेंड में 3 दिन की छुट्टियां भी पड़ी है, सैटरडे, संडे और जन्माष्टमी का व्रत है, और इसलिए जो है कस्टमर यहाँ पे नैनीताल में अभी अच्छा आया हुआ है, जिससे हमारा बोट वालों का, फोटोग्राफरों का अच्छा व्यवसाय चल रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल उत्तराखंड की सत्ता में मजबूती के साथ अपना दावा पेश करने में जुट गए हैं। प्रदेश में भाजपा भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटी है। इसी क्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को उत्तराखंड प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। सह प्रभारी बनाए जाने के बाद मंगलौर पहुंची राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सब लोग अपने विधानसभा, जितने भी विधानसभा में हैं, उसमें कोई ना कोई नेता पहुंच के अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और बूथ कितना ज़्यादा मजबूत हो उस पर भी काम कर रहे हैं। बूथों का सत्यापन हो रहा है, हमारे पन्ना प्रमुख बनाए जा रहे हैं, हमारे बूथ के मेंबर्स बनाए जा रहे हैं, तो हम मजबूती से अपने भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में ले जाने वाले हैं। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि क्षेत्र में एटीएम बदलकर लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा देने वाले गिरोह ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। गिरोह द्वारा आए दिन लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर पैसों की ठगी किए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। गिरोह के सदस्यों द्वारा विगत 15 अगस्त को लक्सर के ढाढेकी गांव निवासी महक सिंह का एटीएम बदलकर उसके बैंक खाते से 1,07,000 रुपए की राशि उड़ा दी गई थी। महक सिंह ठगी के मामले में मामला उन्होंने दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। आरोपी के पास से 15,000 की नकदी भी बरामद की गई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुट गई है। निकालने का आता जी, तो जैसे मैंने टीम लगाया, उसने कार्ड लगाया तो वो कार्ड नहीं चल रहा था उसमें। तो उस लड़के ने पीछे 2-3 लड़के खड़े थे, उसने कहा भाई इसको थोड़ा साफ करके लगाओ, तो मैंने थोड़ा साफ करके लगाया वो तब भी नहीं चला। फिर उसने कहा थोड़ा कार्बन आया, इसको चिप पर लाया और मुझे मतलब साफ कर दूँ, तो उसने मेरे से लिया और 1-2 सेकंड में ही उसने मेरा वापसी दे दिया और फिर वो भी नहीं चला उसमें। फिर मैं घर चला गया। तीसरे दिन आया फिर बैंक वालों ने बता रहे थे पैसे खाते में पैसा भी नहीं है। कितने पैसे निकले थे? उसने 1,07,700 रुपये का दिए। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट नगर से है, जहां अवैध रूप से संचालित फेरी वालों के खिलाफ व्यापार मंडल मुखर हो गया है। वहीं यमुना घाटी नगर में व्यापार मंडल की सभी इकाइयों की एक विचार औपचारिक बैठक हुई। क्षेत्र में फेरी पर प्रतिबंध लगाने और नशे को रोकने पर गहन विचार विमर्श कर सुझाव रखे गए। आपको बता दें कि व्यापारियों का कहना है कि फेरी वालों से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है।
भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने एक आरोपी को लाखों के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। दरअसल भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटनाओं के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी का 100% माल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भगवानपुर थाना व सहारनपुर कोतवाली में करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पिछले 5 दिनों से बंद पड़े ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग के बंद होने से अब जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क बंद होने से लोगों को आवश्यक सामग्री के साथ ही पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तोता घाटी, तीन धारा, शिवमूर्ति, कोड़ियावाला का हवाई निरीक्षण किया, लेकिन इसके ठीक उलट जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। स्थानीय लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। श्रीनगर में लोग पेट्रोल डीजल के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। काम इस समय पुल हो, जो अन्य काम हो भी रहे हैं, उन पे तमाम भ्रष्टाचार की लिपापोती इन्होंने की है। लेकिन कितनी बड़ी त्रासदी होती, जो वहां से लोग जैसे निकलते हैं वैसे बच गए। पूरे 2 दिन 2 दिन से आप खड़े हैं। क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास जी गैस सिलेंडर का ट्रक है, ये ट्रक है हमारा गैस सिलेंडर का, और पूरी रोड ख़राब हो रही है जी। आगे वहाँ से श्रीनगर से लेके यहाँ तक, और रास्ते में पत्थर गिरी रहे हैं, और हम किसी तरह न खाना मिल पा रहा न कुछ मिल पा रहा, और रात तो खाना भी नहीं खाया। और तब हम जब जेसीबी मशीन लगी पर पत्थर गिरे रहे हैं, धीरे धीरे करके हम अब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के करीब 21 साल पूरे हो चुके हैं। 21 सालों में प्रदेश की उपलब्धियां में कुछ हुआ हो या ना हो, इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा, ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनेंस निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड राज्य गठन के करीब 21 साल पूरे हो चुके हैं। 21 सालों में प्रदेश की उपलब्धियों में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, मगर मुख्यमंत्रियों की लंबी फेहरिस्त जरूर बनी है और उत्तरांचल से उत्तराखंड राज्य का नाम जरूर बदला है। अब तक यहां 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और प्रदेश की सत्ता बस 2 ही राष्ट्रीय पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। क्षेत्रीय दलों को कभी प्रदेश की जनता ने उठने नहीं दिया, लेकिन जो भी सत्ता में आया उन्होंने किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया और लगातार ही मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदल बदल कर जनता को पूरी तरह से भ्रमित करके रखा। लेकिन एक मिथक के अनुसार उत्तराखंड की सत्ता में मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलने वाली पार्टी ने रिपीट नहीं किया। इस बार क्या टूटेगा मिथक या फिर बना रहेगा मिथक? ये रिपोर्ट देखिए। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और पहले मुख्यमंत्री के तौर पर नित्यानंद स्वामी ने शपथ ली। 354 दिन में ही नित्यानंद स्वामी को हटाकर कमान भगत सिंह कोश्यारी को सौंप दी गई। सिर्फ 123 दिन तक सत्ता संभालने के बाद चुनाव में उतरे कोश्यारी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता की बागडोर नारायण दत्त तिवारी के हाथों में दी। मात्र नारायण दत्त तिवारी एक ऐसे सीएम रहे जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और भाजपा ने सत्ता में वापसी की। बीसी खंडूरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। 839 दिन का कार्यकाल पूरा करने के बाद खंडूरी को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह रमेश पोखरियाल निशंक को राज्य की कमान सौंपी गई। तीसरा विधानसभा चुनाव आने से पहले ही निशंक विवादों में गिर गए। भाजपा ने फिर से खंडूरी को सीएम बनाया और भाजपा 2012 विधानसभा चुनाव फिर से हार गई। कांग्रेस सत्ता में लौटी। राज्य की बागडोर विजय बहुगुणा को सौंपी गई। बहुगुणा 690 दिन तक सीएम रहे। इसके बाद बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को राज्य का सीएम बना दिया गया। चौथे विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता में आई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया। 1453 दिन के कार्यकाल के बाद उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। बीते मार्च तीरथ सिंह रावत को कमान दी गई, जो सबसे कम समय तक 116 दिन के मुख्यमंत्री रहे। अब जबकि पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है, वहीं क्या इस बार भी भाजपा मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदलना सत्ता से दूर करने के संकेत है या फिर मिथक टूट पाएगा और भाजपा सत्ता में कमबैक कर पाएगी? जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में भी इस बार हमने 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड कायम करा। अर्थात प्रदेश की जनता का, हमारे सैन्य बाहुल्य जितने क्षेत्र हैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी में अटूट विश्वास है। तो मैं मानता हूं कि अब ये परंपरा खत्म हो चुकी है। जैसा हम लोग केंद्र में भी दोबारा सत्ता में आए, यहाँ पे भी उत्तराखंड में हम लोग ऐसी प्रचंड बहुमत से अब की बार 60 के पार इस नारे के साथ हम लोग प्रदेश में आने वाले हैं। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की चुनावी पिच पर अपने दिल्ली मॉडल को लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तराखंड में अपनी जड़ें जमाने लगी है। भले ही भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनावी युद्ध से बाहर समझ रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कांग्रेस और भाजपा की नींद उड़ी है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें चुनावी समीकरण पूरी तरह से बिगड़े नजर आ रहे हैं और राजनीतिक समीक्षक भी पूरी गणना करने में अभी नाकाम है। यहाँ पे भ्रम चल रहा है कि हर बार सरकार लाओ, एक बार सागनाथ एक बार नागनाथ दोनों आते हैं, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। मुख्यमंत्री बदलने के अलावा इन्होंने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। इस चीज़ को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल घोषणा करी थी कि हमारी पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और सबसे पहले हमारी ही पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी घोषित कर दिए गए, जो हमारे चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। और उससे बौखलाहट इतनी हो चुकी है भाजपा को कि आज आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, कोई बैनर भी लगाए जा रहे हैं, वो भी फाड़े जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस आएगी और आप देख रहे हो कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं करा है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा। आम आदमी पार्टी अभी घुटनों के बल चल रही है, अभी उसको खड़े होने में भी समय लगेगा, तो आम आदमी पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी निगाह में तो वैसे भी ये
बीजेपी की सब्सिडियरी है, बीजेपी की बी पार्टी है। जिस चुनावी पिच पर सिर्फ कांग्रेस भाजपा का युद्ध देखने को मिलता था, उस चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी की दस्तक ने चुनावी युद्ध त्रिकोणी कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की परंपरा कांग्रेस और भाजपा के बीच ही बरकरार रहती है या फिर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जीत हासिल कर इस परंपरा को तोड़कर एक नया इतिहास लिख देती है। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।